नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए, कौन सी 3 सामग्री है जो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मानते हैं। उस दिन हम विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और उस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। जो भी हम सामग्री खरीदते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता, हानि नहीं होती, इसीलिए हम उस दिन कुछ ना कुछ हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। और उस दिन आप धनिया भी खरीद सकते हैं। धनिया माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो आप लोग उस दिन धनिया ज़रूर खरीद लीजिएगा। हल्दी है, हल्दी की गांठ भी आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। पूजा पाठ में भी उपयोग करते हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप उस दिन हल्दी भी खरीद सकते हैं, धनिया भी खरीद सकते हैं, चने की दाल खरीद सकते हैं। आप लोग चने की दाल भी खरीद सकते हैं। जब भी हम बृहस्पति के दिन विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो विष्णु भगवान के पूजन में हमें चने के दाल का ही प्रयोग किया जाता है। भगवान को भोग भी लगाया जाता है। यह गुड़ है तो गुड़ को भी खरीद सकते हैं आप अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन चावल भी आप खरीद सकते हैं। चावल से भी हम उस दिन खीर बनाते हैं। माता लक्ष्मी को उजली वस्तु बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा प्रिय है। पीली सरसों भी ला सकते हैं, तो पीली सरसों अगर ना हो तो पीली सरसों भी उस दिन आप खरीद सकते हैं। भगवत गीता तो आप जिस चीज़ का मान लीजिए, पाठ करना चाहते हैं, अगर भगवत गीता का आप पाठ करना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता। आप उस दिन खरीद कर लाइए और उस दिन आप पढ़ना शुरू करिए। उस दिन से आप कोई भी, मान लीजिए कि भगवत गीता का जो विस्तार से दिया हुआ है, आप बुक ग्रंथ भी ले सकते हैं या आप रामायण की कोई ग्रंथ ले सकते हैं, धर्म ग्रंथ, तो उस दिन अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा और शुभ होता है। उस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का भी महत्व है। मान लीजिए आप पूजा पाठ करने के लिए दिया लेना चाहते हैं, आपके पास अगर लोटा नहीं है जल देने के लिए तो पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, है ना। आप लोग उस दिन ज़रूर खरीद लीजिएगा। उस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल, ये वस्तु, चावल, धनिया, ये वस्तु आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। कांसे का भी बर्तन खरीद सकते हैं। तांबे का लेना चाहते हैं तो वो तांबे का बर्तन भी आप अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं। चीनी खरीद सकते हैं। चीनी और जो उस दिन खरीद लाना, उसका दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप जो भी खरीदते हैं ना, अगर ये जौ है, जौ भी खरीद सकते हैं। अगर जो भी कुछ खरीदते हैं उसका दान भी करना बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। सौभाग्य की सामग्री खरीद सकते हैं, जैसे सुहाग की सामग्री हो, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये 3 सामग्री आपको खरीदना चाहिए और ख़रीद सकते हैं। 5 सामग्री खरीद सकते हैं, कुछ भी जो आपको समझ में आए, 7, 3, 5, जितनी भी सामग्री आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद लीजिए। उस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। प्लास्टिक की चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए उस दिन। प्लास्टिक से संबंधित कोई भी सामग्री उस दिन नहीं खरीदिएगा। और अक्षय तृतीया के दिन हम कौड़ी भी खरीद सकते हैं। कौड़ी घर में रखने से या दुकान में रखने से हमारी दुकान में बढ़ोतरी होती है। घर में रखने से पैसे की बरकत होती है और कौड़ी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए आप उस दिन कौड़ी भी खरीद सकते हैं। ये कमलगट्टा भी खरीद सकते हैं, ये भी शुभता का प्रतीक है। गोमती चक्र है, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, कोई महंगा आइटम नहीं है, खरीद सकते हैं। सोना चांदी का विशेष महत्व है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, बिछुआ, कुछ भी खरीद सकते हैं, इसका अपना महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सभी सामग्री खरीदते हैं तो वो बेचना नहीं, वो बेचते नहीं हैं। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन आप खरीद रहे हैं तो आप बेच नहीं सकते, दान दे सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं।
आपका माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप पायल बिछुआ भी ले सकते हैं। इस तरीके से ना ईयरिंग ले सकते हैं, जो सामग्री आप सोने की ईयरिंग, सोने के नाक की कील, जिस जिस तरह से आपकी बजट अलाउ करे उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। उस दिन आप वस्त्र खरीदना चाहें तो वस्त्र भी खरीद सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, गमछा ले सकते हैं, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसका क्षय हो जाता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। प्लास्टिक या शीशा का कोई भी सामग्री ना खरीदें। सोना, चांदी यह सब सामग्री बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो उस दिन धनिया, हल्दी, जौ ज़रूर खरीद लेना चाहिए। अगर और कुछ नहीं खरीद सकते तो धनिया माता लक्ष्मी का स्वरूप है। धनतेरस पे भी धनिया खरीद के लाते हैं, हल्दी खरीद के लाते हैं। अभी वैशाख का महीना है तो जौ का दान देना, जौ का सत्तू खाने का भी विशेष महत्व है, उसको भी आप खरीद कर ला सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की खरीदारी आप करके ला रहे हैं, सबसे पहले आप जब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा तो वहाँ पर आप रख दीजिएगा उस सामग्री का। उसके बाद आपको उपयोग में लाना है। खरीदने का शुभ मुहूर्त है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेके 2:12 तक। आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में अगर खरीदेंगे तो अति उत्तम रहेगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।